तो आज का आपका टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता कैसे है, मतलब डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, वो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। जिसे भी डीएनए रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है वो स्पेशली ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लेक्चर आपको बीएससी नर्सिंग, बीएससी, नीट, बी फार्मेसी हर जगह पर डीएनए रेप्लिकेशन दे रखा है और डीएनए रेप्लिकेशन आपको आगे तक काम आएगा। एम फार्म, एमएससी हर जगह आपको डीएनए रेप्लिकेशन काम आता है, क्योंकि कोई भी ड्रग आप पढ़ोगे तो वो डीएनए पे एक्ट करती है, जैसे कैंसर की ड्रग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूं डीएनए रेप्लिकेट होता तो होता कैसे है। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो टॉपिक को नाम से समझते हैं। टॉपिक है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए जो है रेप्लिकेट कैसे कर रहा है, डीएनए जो है अपनी कॉपी कैसे बनाता है, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है, वो आज के इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको डीएनए के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं वो होते हैं ए, टी, जी, सी। ये 4 तरह के बेस पेयर आपको देखने को मिलते हैं डीएनए में। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। क्या होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो जिसने मेरा डीएनए वर्सेस आरएनए का लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है नीट में, बी फार्मेसी में, बीएससी नर्सिंग में। और ये ही डिफरेंस पता होने चाहिए आपको, तब जाके आपको डीएनए क्लियर होगा। और जब डीएनए क्लियर होगा तब जाके आप डीएनए रेप्लिकेशन को समझोगे। तो सबसे पहले तो आपको डीएनए पता होना चाहिए, डीएनए होता क्या है। जैसे मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दूं तो डीएनए जो होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आप सभी जानते हैं डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। ओके, एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में बेस पेयर होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और डीएनए में स्ट्रैंड होते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है। फिर देखते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो ध्यान से सुनना। देखो, कई बच्चों को गलतफहमी है डीएनए के रेप्लिकेशन को लेके। बच्चों को क्या लगता है कि डीएनए इस तरह से होता है और इसका रेप्लिकेशन होके नया डीएनए बन जाता है। पर होता क्या है, ध्यान से सुनना। जो डीएनए होता है ये आपस में टूटता है, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है ये ऐसे सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सिंगल सिंगल बने हैं वो नए नए बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पुराना स्ट्रैंड होता है ना ये टूटता है, ये अलग अलग हो जाता है, एक स्ट्रैंड अलग, एक स्ट्रैंड अलग, इस तरह से। एक तो इस तरह से अलग हो गया, दूसरा इस तरह से अलग हो गया। ये जो दो दिख रहे थे ये दोनों अलग अलग हो गए, एक ऐसा एक ऐसा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आगे मैं आपको बताऊंगा, वो आके इस तरह से बॉन्डिंग करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंट स्ट्रैंड जो था वो टूटेगा। ये जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है ना ये ब्रेक होता है। कई बच्चों को लगता है कि ओल्ड से न्यू बन जाता है डायरेक्ट, नहीं। ओल्ड स्ट्रैंड जो था वो ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद ये अलग अलग इस तरह से बना। तो फिर जाके यहाँ पर जब डीएनए पॉलीमरेज आया तो नया स्ट्रैंड बना। मतलब ओल्ड स्ट्रैंड जो था वो ब्रेक हुआ, ये जो पुराना डीएनए था इसको ब्रेक होना पड़ेगा नए डीएनए को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड स्ट्रैंड ब्रेक एंड न्यू स्ट्रैंड फॉर्म्ड। पुराना स्ट्रैंड टूटेगा, नया स्ट्रैंड बनेगा, और डीएनए की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये मेथड का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको लेक्चर बना रखा है, लेक्चर को जरूर देखना। एक्सपेरिमेंट आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिख जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी हमारा चैनल की प्लेलिस्ट देखिए, आपको मिल जाएगा ये लेक्चर। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है वो टूटता है, जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है वो ब्रेक होता है और फिर नया स्ट्रैंड बनता है, और इसी को, इस प्रॉपर्टी को डीएनए की हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड।
क्या कहते हैं बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है डीएनए का बॉन्ड। इस तरह से डीएनए होता है, मैंने आपको बताया है डीएनए एंटीपैरेलल होता है। मैंने आपको जो अभी स्ट्रक्चर दिखाई थी डीएनए की, वो कुछ इस तरह से दिखाई थी, राइट। इस तरह से मैंने आपको डीएनए की स्ट्रक्चर दिखाई थी। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड है इनको मैंने स्ट्रेट करके बना दिया ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं डीएनए का रेप्लिकेशन। तो ध्यान से सुनना, जैसा कि मैंने आपको बताया था डीएनए में 4 बेस पेयर होते हैं, ए, टी, जी, सी। ये चारों बेस पेयर आपको देखने को मिलते हैं डीएनए में, जहां पर ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन, जी का मतलब ग्वानिन और सी का मतलब साइटोसिन। अब यहाँ पर जो अटैचमेंट होती है वो होती है ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड से और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से। यहाँ पर इस तरह से अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगी, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो बेस पेयर होते हैं डीएनए में ए, टी, जी, सी, वहां पर ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ए और टी के बीच में, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है। तो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रखा है ए और टी के बीच में। अब यहाँ पर जी और सी भी होते हैं, ये जी है, ये सी है, तो इनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये डीएनए का स्ट्रैंड मैंने आपको खोलकर दिखाया, जहां पर बेस पेयर कैसे अरेंज होते हैं मैंने अभी तक आपको वो बताया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। और डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है वो ब्रेक होता है। तो मतलब ये जो स्ट्रैंड है इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमें डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ना है, क्योंकि पुराना डीएनए का स्ट्रैंड टूटेगा जब भी नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ए और टी का डबल बॉन्ड जो है आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ डबल बॉन्ड है पर यहाँ तो ट्रिपल है, तो ये टूटना मुश्किल होता है। तो ए और टी का बॉन्ड तोड़ते हैं हम, और ए और टी की बॉन्डिंग जहां भी होती है वहां पर अटैक करता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है डीएनए ए प्रोटीन। क्या नाम होता है, डीएनए ए प्रोटीन। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो डीएनए ए प्रोटीन है ये अटैक करेगा और ये अटैक करके डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ेगा। और डीएनए के स्ट्रैंड को ये किस जगह से तोड़ेगा, ध्यान से सुनना, ये डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ेगा ए डबल बॉन्ड टी की जगह से। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा ए डबल बॉन्ड टी को तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू जी ट्रिपल बॉन्ड सी। क्योंकि जी ट्रिपल बॉन्ड सी में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इसको तोड़ना मुश्किल है। दैट्स वाई हम किसे तोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं ए डबल बॉन्ड टी को। तो ए डबल बॉन्ड टी को तोड़ने कौन आ रहा है, डीएनए ए प्रोटीन तोड़ने आ रहा है। तो डीएनए ए प्रोटीन अटैक करेगा उस जगह पे, डीएनए के उस पार्ट पे अटैक करेगा जहां पर आपको बॉन्डिंग देखने को मिलेगी ए डबल बॉन्ड टी। और इस जगह को हम कहेंगे ओ आर आई साइट। क्या कहेंगे बच्चों, ओ आर आई साइट, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे बच्चों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो डीएनए ए प्रोटीन होता है वो अटैक करता है डीएनए पे, और किस जगह पे अटैक करता है, जहां पर ए डबल बॉन्ड टी की पेयरिंग हो। इस तरह से डीएनए में पेयरिंग होती है ए डबल बॉन्ड टी, तो यहाँ पर अटैक करता है डीएनए ए प्रोटीन। और इस जगह को, ये जो जगह है इस जगह को हम कहते हैं ओ आर आई साइट। इसी जगह पे क्या अटैक करता है, डीएनए ए प्रोटीन। क्यों करता है, क्योंकि इस जगह पे आपको देखने को मिलता है ए डबल बॉन्ड टी, और जिस जगह पे आपको ए डबल बॉन्ड टी देखने को मिलता है उसे आप कहेंगे ओ आर आई साइट, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो डीएनए ए प्रोटीन है ये इसको तोड़ रहा है, और टूटेगा तभी तो रेप्लिकेशन होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, ओल्ड स्ट्रैंड ब्रेक होगा तभी तो नया स्ट्रैंड बनेगा। तो पुराने स्ट्रैंड को तोड़ने आ रहा है डीएनए ए प्रोटीन, और कौन सी जगह तोड़ने आ रहा है, ये उस जगह पे अटैक करेगा जहां पर ए डबल बॉन्ड टी हो, और ए डबल बॉन्ड टी होने वाली जगह को हम कहते हैं ओ आर आई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहेंगे उस जगह को, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए ए प्रोटीन अटैक करेगा ओ आर आई साइट पे,
और स्टार्ट करेगा रेप्लिकेशन की प्रोसेस को, क्योंकि वो पुराना जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो टूटना शुरू होगा। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, ए डबल बॉन्ड टी को यहाँ पे तोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि ओआरआई साइट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में एक सिंगल ओआरआई साइट होती है, एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। वहीं अगर मैं ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करूं, हमारे क्रोमोसोम के अंदर मल्टीपल ओआरआई साइट होती है। मतलब मल्टीपल ऐसी साइट हो सकती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, पर बैक्टीरिया में एक सिंगल ओआरआई होती है। ओआरआई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर डीएनए ए प्रोटीन अटैक करता है और रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। तो बैक्टीरिया में तो एक ही साइट होती है, वो सिंगल ओआरआई होती है, पर मल्टीपल ओआरआई किस में देखने को मिलती है? ह्यूमन के क्रोमोसोम में। ओके, अब जैसे ही अटैक होगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको किसी ने मारा तो आपको क्या आएगी? सूजन आएगी। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये भी सूज जाएगा। ऐसे याद रखो, यहाँ पर ये बॉन्ड जो है सूज गया और सूज के ये कुछ इस तरह से हो गया। ये सिंगल था पर अब इस तरह से हो गया। यहाँ पर डीएनए ए प्रोटीन ने जैसे ही अटैक किया ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दोनों तरफ से ये सूज गया। क्लियर है? ऐसे आपको याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है SSB। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है SSB। ये जो SSB होता है इसका क्या फंक्शन होता है, ध्यान से सुनना। जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, जैसे ही ओआरआई साइट पे आके डीएनए ए प्रोटीन ने अटैक किया और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई, तो यहाँ पे क्या होगा? ये स्ट्रक्चर वापस आना चाहेगी, ये स्ट्रक्चर इसके पास आना चाहेगी, ये स्ट्रक्चर इसके पास आना चाहेगी और ये वापस वही बॉन्ड बनाना चाहेंगे। पर ये तो काम खराब हो जाएगा। अगर वापस वही बॉन्ड बन गया तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होगा? अभी तो हम डीएनए को तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा दूर हुआ है और दूर हुआ तो वो वापस पास आना चाहेगा और इस पास आने को रोकने के लिए यहां पर आके अटैच हो जाता है SSB। ये जो SSB होता है ये एक तरह का प्रोटीन एंजाइम होता है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इसके। ये आके अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद ये परमानेंट झगड़ा करा देता है कि भाई तू इसी तरफ रहे और तू इसी तरफ रहे, कोई भी अटैचमेंट शो करने की जरूरत नहीं है। तो SSB का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, क्योंकि SSB जो है वहां पर जाके अटैच हो जाता है और यहाँ पे अटैच होने के बाद ये इसको इससे और इसको इससे वापस मिलने नहीं देगा। अगर वापस मिल जाएंगे तो वापस ऐसे हो जाएगा, तो फिर हमारी मेहनत तो बेकार हो गई, डीएनए तो रेप्लिकेट नहीं हुआ, पुराना स्ट्रैंड वापस वैसा ही हो गया। तो यहाँ पर SSB आके अटैच हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। तो देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट भी मेंशन किया है आपके लिए, दे ट्राई टू कम बैक। दे का मतलब ये दोनों स्ट्रैंड जो अलग हुए हैं ना, एक ये और एक ये दोनों वापस आना चाहेंगे। मैंने आपको एरो में बता रखा है, देखो ये इस तरफ आना चाहता है, ये इस तरफ आना चाहता है और दोनों इस तरह से होने चाहते हैं। पर अगर इस तरह से हो गया तो हमें तो दिक्कत है। तो यहाँ पर SSB का अटैक हो जाता है और जैसे ही SSB का अटैक हो जाता है इनमें परमानेंट लड़ाई हो जाती है और ये बोलते हैं कि नहीं आ रहे अब, ठीक है, पैचअप नहीं होगा, ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप किसकी वजह से हुआ? SSB की वजह से। चलिए, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये स्ट्रैंड जब अलग हो जाएगा तो ये नया बनाएगा और ये जब अलग हो जाएगा तो ये भी नया बनाएगा। हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखो ये बनाता कैसे है। अच्छा, ये जो सूजा हुआ पार्ट मैंने आपको बताया ना कि इस तरह से हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। तो जैसे ही यहाँ पर डीएनए ए प्रोटीन अटैक करता है ओआरआई साइट पे, ओआरआई साइट ऐसी साइट होती है जहां पर ए डबल बॉन्ड टी होता है और जहां पर डीएनए ए प्रोटीन अटैक करता है और बना देता है, क्या बनाता है? देखो, बना देता है रेप्लिकेशन बबल। और इस रेप्लिकेशन बबल में SSB आके अटैक कर लेते हैं, क्योंकि ये रेप्लिकेशन बबल जो है वापस नॉर्मल डीएनए बनना चाहता है इस तरह से, पर हम बनने नहीं देंगे। तो कौन अटैक करता है? SSB अटैक कर लेता है। अब होगा क्या? इसको मैंने आपको आधा करके बता रखा है, ऐसे हटा दो, सिर्फ एक आधा ले लो इसका हिस्सा इस तरह से। तो पूरे को तो हम क्या बोल रहे थे? रेप्लिकेशन बबल बोल रहे थे, पर इसको आधा उठा के मैंने ले लिया तो इसे हम बोल रहे हैं रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलेंगे बच्चों? रेप्लिकेशन फोर्क। अब यहाँ पे भी मैंने आपको SSB अटैच करके दिखा रखा है, क्योंकि SSB क्या कर रहा है? इन दोनों को वापस आने से रोक रहा है, पैचअप होने से रोक रहा है, ब्रेकअप करा के रख रहा है SSB। हमारे लिए अच्छा है।
अब क्या होगा, रेप्लिकेशन फोर्क देख के डीएनए पॉलीमरेज का मन ललचेगा और डीएनए पॉलीमरेज अटैक करेगा रेप्लिकेशन फोर्क पे। अब देखो कैसे अटैक करेगा। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये काफी नखरे वाला होता है। आपकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा नखरे होते हैं डीएनए पॉलीमरेज के, और यही डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है, तो हमें इसके नखरे भी उठाने पड़ते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनना, अपनी तारीफ करेगा। डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि मैं हाईली एफिशिएंट एंजाइम हूं, मतलब फटाफट बेस पेयर लेके मैं बहुत जल्दी जल्दी डीएनए बनाता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, आइए हमारा भी डीएनए का रेप्लिकेशन कर दीजिए। तो डीएनए पॉलीमरेज अपनी तारीफ में बोलता है कि मैं एक हाईली एफिशिएंट एंजाइम हूं और मैं जो है प्रूफ रीडिंग भी करता हूं। अब कई बच्चों को पता नहीं होता है कि प्रूफ रीडिंग होती क्या है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ए डबल बॉन्ड टी होता है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, पर अगर गलती से ए और जी साथ में जुड़ गए, ए और जी साथ में अगर गलती से जुड़ गए, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये उसको सही करके ए को टी के साथ ही जोड़ देगा। दिस इज प्रूफ रीडिंग। ओके, सही बेस पेयर को सही के साथ जोड़ना, दिस इज द प्रूफ रीडिंग। और ये करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन भी यही करवा रहा है, तो सारे बेस पेयर को भी यही जोड़ेगा। और गलती से अगर कोई गलत जुड़ जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज उसे सही भी कर देता है, तो उसे हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज के काफी ज्यादा नखरे हैं एज कंपेयर टू गर्लफ्रेंड। ओके, अब आप बोलोगे सर हम तो सब सिंगल हैं, हम साइंस वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या कोई नीट एस्पिरेंट देख रहा होगा, तो वो बोलेगा सर क्यों दिल दुखा रहे हो। चलो ठीक है यार, नहीं बोलता, ठीक है नहीं है गर्लफ्रेंड, छोड़ो। हाँ, पर नखरे गर्लफ्रेंड से ज्यादा है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम होता है और ये प्रूफ रीडिंग भी करता है। ठीक है, अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है और नखरे दिखाएगा, ये अपनी कंडीशन रखेगा, क्योंकि रेप्लिकेशन तो यही करवाएगा, तो हमें इसकी सारी शर्तें माननी पड़ेगी। तो एक एक करके इसकी शर्तें पढ़ते हैं और फिर डीएनए का रेप्लिकेशन करवाते हैं। उससे पहले एक बात और सुन लो कि डीएनए पॉलीमरेज को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि हमें बनाना क्या है, डीएनए बनाना है, तो डीएनए डिपेंडेंट, और बना कौन रहा है, डीएनए पॉलीमरेज बना रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए पॉलीमरेज इज आल्सो नोन एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज विच हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमने देखा डीएनए पॉलीमरेज एक हाईली एफिशिएंट एंजाइम है जो कि प्रूफ रीडिंग भी करता है, मतलब सही बेस पेयर को सही के साथ ही जोड़ता है। अब हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज मेरे को बोलता है कि मैं सिर्फ पॉलीमराइज करूंगा उस स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड बनाता है वो बनाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। ओके, हमेशा इसी डायरेक्शन में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो काम करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं डीएनए के स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, वहां पे दो तरह से होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके, एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस तरह से स्टैंड होता है। तो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही हमेशा काम करेगा। दूसरी इसकी शर्त है कि मैं हमेशा सिंगल स्ट्रैंड पे ही काम करूंगा। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड हो चुके हैं, ये दोनों अलग हो चुके हैं। अभी पहले तो ये इस तरह से थे, फिर यहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन ने अटैक किया, फिर ये इस तरह से हो गए, फिर ये वापस जुड़ना चाहते थे पर एसएसबी ने आके अटैक कर लिया, तो ये वापस भी नहीं जुड़ सकते। तो अब ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो चुके हैं, और हमारे डीएनए पॉलीमरेज की शर्त भी यही है कि मैं सिंगल स्ट्रैंड पे ही अटैक करूंगा और उसको डबल बना दूंगा। तो जैसे ये अलग अलग है ना, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अटैक करेगा और इसको नया बना देगा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अटैक करेगा, इसको नया बना देगा, तो एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए ये बन गया, हो गया डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, पर इसकी एक वाहियात सी डिमांड है, और इसकी वाहियात सी डिमांड देखो क्या कहता है। ये कहता है कि मैं अटैक तो करूंगा, वर्क भी करूंगा सिंगल स्ट्रैंड पे, जैसा कि हमने कहा ये वर्क करेगा हमेशा सिंगल स्ट्रैंड पे, पर ये बोलता है कि सिंगल स्ट्रैंड का वो एरिया होना चाहिए जहां पर थोड़ा सा डबल स्ट्रैंड हो। मतलब ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये बोलता है कि मैं सिंगल स्ट्रैंड पे अटैक करूंगा, ठीक है, हमने सिंगल स्ट्रैंड बना दिया। अब ये बोलता है कि जहां पर मैं अटैक करूं वहां पर थोड़ा सा डबल स्ट्रैंड होना चाहिए। बड़ा डिमांडेबल है यार। सबसे पहले बोलता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनाऊंगा, मैंने कहा चल ठीक है।
फिर बोलता है सिंगल स्ट्रैंड पे अटैक करूंगा, मैंने कहा चल ठीक है ये ले सिंगल स्ट्रैंड। फिर बोलता है सिंगल स्ट्रैंड पे उस जगह अटैक करूंगा जहां पर हल्का सा डबल स्ट्रैंड हो, मैंने कहा चल ठीक है ये हल्का सा डबल स्ट्रैंड बना दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज अटैक करेगा। तो ये हल्का सा डबल स्ट्रैंड बनाएंगे कैसे हम, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, चलो ये तो मान लिया हमने बना लिया था, पर ये हल्का सा जो डबल स्ट्रैंड आया, ये आया कहां से, और ये आना जरूरी भी है क्योंकि यहीं पे तो डीएनए पॉलीमरेज अटैक करेगा। तो ये आया कहां से वो देखो। तो यहां पर आपको एक एंजाइम का नाम याद रखना है, उस एंजाइम का नाम है प्राइमेस। ये प्राइमेस एंजाइम क्या करता है, प्राइमर बनाता है। देखो नाम से पता लग रहा, प्राइमेस एंजाइम क्या करता है, प्राइमर बनाता है। और एक एंड पे प्राइमर बनाता है जहां पर डीएनए पॉलीमरेज अटैक करे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की शर्त है कि मैं सिंगल स्ट्रैंड पर अटैक करूंगा, पर उस स्ट्रैंड में एक छोटा सा डबल स्ट्रैंड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो छोटा सा डबल स्ट्रैंड बना रहे हैं उसे हम कहते हैं प्राइमर, और वो बनता किससे है, प्राइमेस एंजाइम की मदद से बनता है। तो प्राइमेस एंजाइम जो है प्राइमर बनाता है, ध्यान से सुनना, प्राइमेस एंजाइम क्या करता है, प्राइमर बनाता है। और ये प्राइमर क्यों जरूरी है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज यहां पर अटैक करेगा। तो ये जो प्राइमेस बना, प्राइमेस से ये जो प्राइमर बना, आई मीन टू से प्राइमेस एंजाइम से ये जो प्राइमर बना, इसे हम कहेंगे लिटिल आरएनए। ये जो छोटा सा है ना, ये आरएनए फॉर्म्ड हुआ है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, हमने सारी शर्तें पूरी कर दी डीएनए पॉलीमरेज की। अब डीएनए पॉलीमरेज खुशी खुशी आएगा, यहां पर अटैक करेगा और इस तरह से बेस पेयरिंग कराएगा। ए के साथ टी को जोड़ेगा, टी के साथ ए को, जी के साथ सी को ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से यहाँ पर पेयरिंग कराएगा। और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जो है एक अलग स्ट्रैंड बना देगा और यहाँ पर एक अलग बना देगा। तो इस तरह से दोनों जगह हमने छोटे छोटे प्राइमर ऐड कराए और दोनों जगह हमने नए नए स्ट्रैंड पाए डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। ये एक बन गया और यहाँ पर भी एक बन गया। तो इस तरह से रेप्लिकेशन हो गया। आई होप आपको सारा क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, काफी इजी स्टेप है, थ्योरी अच्छे से लिखना, नॉलेज समझ लिया आपने। अगर आपको नॉलेज हो गई है डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, तो अब आप इजीली लिख सकते हो। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जरूर देखना डीएनए वर्सेस आरएनए। और यहाँ पर एक और लेक्चर है, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए।